नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप सिंह। आज से इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा आर्थराइटिस बीमारी है जो जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, उसके विषय में मैं बताऊंगा। आयुर्वेद में इसको या हिंदी में इसको अक्सर लोग सिर्फ गठिया के नाम से जानते हैं, लेकिन एलोपैथी में इसकी बहुत डिफरेंट तरीके की ये आर्थराइटिस होती है। खाली सिर्फ गठिया कह देने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये अलग अलग बीमारियां होती हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट है उनका और अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। एक जैसे होती है सेप्टिक आर्थराइटिस या पायोजेनिक आर्थराइटिस, तो इसमें जो है पस आपके जॉइंट में बन जाएगा। दूसरी होती है ओस्टियोआर्थराइटिस, इसमें आपका घुटना, आपका जोड़ भी जो है वो डैमेज होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बहुत सारे जोड़ों में होता है। गाउटी आर्थराइटिस या गाउट, तो वो भी लिमिटेड जॉइंट्स में होता है, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। गोनोकोकल आर्थराइटिस और सिफिलिटिक आर्थराइटिस भी होती है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है, आजकल ये नहीं मिलती है, क्योंकि सिफिलिस और गोनोरिया ये आजकल आउटडेटेड हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। और इसके अलावा होती है हीमोलिटिक आर्थराइटिस, ये बहुत रेयर डिजीज़ है। और सोरियाटिक आर्थराइटिस रेयर डिजीज़ है, और साइकोजेनिक आर्थराइटिस ये रेयर डिजीज़ है। ये तीनों डिजीज़ रेयर है, इसके लिए इनके विषय में मैं बात नहीं करूँगा। ये कभी लाखों में एक मिलती है, इनसे लिए नहीं है। जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं क्लिनिक में वो ओस्टियोआर्थराइटिस लेकर ही आते हैं, लेकिन मैं 4-5 जो चार बहुत मेन आर्थराइटिस हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस का भी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं उसका इलाज बताऊंगा। इन 4 आर्थराइटिस के विषय में मैं आज बात करूंगा। गोनोकोकल सिफिलिटिक को कोई खास परेशानी की बात नहीं है, आप इसमें एंटीबायोटिक देंगे तो वो हफ्ते भर में आपको ठीक हो जाएगा। और बाकी हेमोलिटिक, सोरियाटिक और साइकोजेनिक ये बहुत रेयर डिजीज है, इसलिए इनके विषय में बात नहीं करूँगा। मैं आज बात करूँगा सेप्टिक आर्थराइटिस। ये ज़्यादातर सिर्फ एक जोड़ में ही होगी आपको, मोनो आर्थराइटिस होगा ये। तो और ये सीधे नहीं होता है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और या इन्फेक्शन आपके बॉडी में कहीं ना कहीं होगा, चाहे वो ओस्टियोमाइलाइटिस के फॉर्म में हो, चाहे आपको टाइफाइड फीवर हो, इंटेस्टाइन में हो या लंग्स में हो, कहीं भी, या आपको बॉयल्स हो, तो आपका इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आपके बॉडी में कहीं मौजूद है, उसके बाद ही ये जॉइंट में आता है। तो इसमें हम करते क्या है कि ये जिस जोड़ में इन्वॉल्वमेंट तो इसका होगा, और जिस जोड़ में इसमें स्वेलिंग होगी, तो वो स्वेलिंग होगी और वो हार्ट होगी। तो हार्ट जो स्वेलिंग होती है जोड़ में, वो दो में होती है आर्थराइटिस में। एक तो सेप्टिक आर्थराइटिस या पायोजेनिक आर्थराइटिस में, और दूसरी गाउटी आर्थराइटिस में। तो दो में आप अगर उल्टा हाथ करके रखते हैं टेम्परेचर देखने के लिए, तो आपको वो रीजन जो है आपको हॉट लगेगा। तो एक तो ये, इससे हमको थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है। अब मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोई पेशेंट आर्थराइटिस लेके आता है, गठिया लेके आता है, किसी जोड़ में वो दर्द बताता है, तो आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे और किस तरीके से उसको आप डायग्नोसिस बनाएंगे। जब डायग्नोसिस बनती है तभी इलाज आसान हो जाता है, इसलिए इलाज में बाद में बताता हूँ। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में मोनो आर्टिकुलर होगा और हॉट होगा। और आप उसमें क्या करेंगे, जब स्वेलिंग थोड़ी सी उसमें ज़्यादा होगी, अगर बहुत कम स्वेलिंग है तो आप एंटीबायोटिक, आप जो भी एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक आजकल आ रही है, बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मॉडरेट लेवल में आप एंटीबायोटिक देंगे। और क्योंकि ऐसे आप बिना कल्चर सेंसिटिविटी के अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन कल्चर सेंसिटिविटी कराने में आपको 2-3 दिन लग जाएगा। इसलिए आप जो भी आपके पास या पेशेंट के पास पैसे के हिसाब से जितना भी संभव है आप उस हिसाब से एंटीबायोटिक देंगे।
अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा। और साथ में एनाल्जेसिक देंगे। इसमें एनाल्जेसिक में बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती है, आप उसमें कोई भी डॉक्टर चूज करके देगा। तो मैं एनाल्जेसिक के उसमें नहीं जा रहा हूँ। एनाल्जेसिक 50 है और सबके साइड इफेक्ट्स हैं, सबके वो हैं, लेकिन जिनकी जितनी ज़रूरत होगी वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो इससे भी क्या करेंगे कि एक मोटी नीडल से 18 नंबर की नीडल से डॉक्टर क्या करेगा, उसको सीरीज डालेगा मोटी कैनिवल की सीरीज में और थोड़ा सा एस्पिरेट करेगा। अगर सेप्टिक आर्थराइटिस है तो उसमें पस आएगा। अगर पस आता है तो आप कंफर्म हो जाता है कि ये इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है, पायोजेनिक आर्थराइटिस है। उसको ये डिस्टिल्ड वाटर से या आपके पास जो भी DNS या आपके पास NS सॉल्यूशन होता है उससे आप उसका लवास कर देंगे, उसको धुलाई कर देंगे, साफ कर देंगे। तो उसमें इंसिजन ड्रेनेज आपको करना पड़ेगा। अगर आप पस आ रहा है तो फिर नेडल से पस निकाल के उसमें इंसिजन लगाएंगे और इंसिजन लगा के फिर पस को पूरी तरीके से साफ करके उसको डिस्टिल्ड वाटर से या नॉर्मल सलाइन से उसको अच्छे तरीके से साफ करके और टाका नहीं लगाएंगे, पट्टी कर देंगे। धीरे धीरे उसका डिस्चार्ज कम होगा, एंटीबायोटिक उसको देंगे और इमोबिलाइज कर देंगे, एक स्प्लिट लगा देंगे जिससे जोड़ अपनी जगह पर रहे। उसको हॉस्पिटल में रख सकते हैं या घर में भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हॉस्पिटल में हफ्ते 10 दिन रखिए और हफ्ते 10 दिन में एंटीबायोटिक, बेहतर एंटीबायोटिक आप उसमें देंगे, वो सूख जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अदरवाइज सेप्टिक आर्थराइटिस के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। आपका जोड़ खराब हो सकता है और आपका एंकाइलोसिस हो सकती है, कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। तो ये इसके अगर नेग्लेक्टेड केस है और ट्रीटमेंट साथ नहीं होता है तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। दूसरी है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है और ये मेनली महिलाओं में होता है, 40 साल के ऊपर होता है और ज़्यादातर जो डिपेंडेंट पार्ट है, जो वेट बेयरिंग पार्ट है, चाहे हिप हो या नी हो, तो नी में होता है। यूजुअली नी में ये प्रेजेंट करता है 80%, 70%, 80% ये नी जॉइंट में होगा। एक जॉइंट में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। यूजुअली दोनों में होता है। महिलाएं ज़्यादातर सफ़र करती है और ओबेसिटी इसमें मेन का प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ओस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना इसमें आपकी बढ़ जाएगी। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या करता है, इसको अगर हम इसको डायग्नोज करने के लिए बस सिर्फ उसमें हॉटनेस आप देखेंगे, हॉटनेस नहीं होगी, कोल्ड होगा, पेशेंट सिर्फ आपको पेन बताएगा, उसकी लिम्पिंग होगी, थोड़ी सी चाल, उसको चालने में तकलीफ होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। तो सुबह सुबह जब उठेगा तो उसको स्टिफनेस होगी, फिर जब चलेगा तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो ये उससे पूछना पड़ेगा आपको, वो बताएगा। इससे डायग्नोसिस ओस्टियोआर्थराइटिस की बनाना बहुत आसान है। आप सिर्फ उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे डी जॉइंट का एक्सरे कराएंगे, एपी और लेटरल। तो आप ये जरूर याद रखिए कि आप स्टैंडिंग पोजीशन पे कराएंगे। अगर आप लेट के एक्सरे कराते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जब स्टैंडिंग पोजीशन पे कराएंगे तो जब वेट उसका पड़ता है डी जॉइंट में तो उसके जॉइंट स्पेस जितना है कितना है उसमें आता है, उसी से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो यूजुअली ओस्टियोआर्थराइटिस में जब स्टैंडिंग पोजीशन पे एक्सरे कराते हैं तो उसमें जो जॉइंट स्पेस होता है दो बोन के जॉइंट बीच में, वो कम हो जाता है। तो जो कम हो जाता है उसी के आधार पर हम उसकी सीवियरिटी देखते हैं कि कितना जॉइंट डैमेज, ये कितना स्पेस कम हुआ है, उसी हिसाब से हम ग्रेड देते हैं। अगर कम है तो दवाओं से कम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा है और कार्टिलेज डैमेज हो गया है, पूरा डैमेज, जब कार्टिलेज डैमेज हो गया है तो आपको इसमें ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। इसमें टोटल डी रिप्लेसमेंट कराते हैं और यूडी भी करते हैं। यूजुअली मीडियल कंपार्टमेंट होता है और इसमें लेग बोइंग हो जाती है। अगर लेटर स्टेज में पेशेंट आ रहा है तो बोइंग हो जाएगी, तो जोडोवायरस इसमें हो जाता है। तो इसमें जो है यूजुअली पहले हम अगर शुरुआत में पेशेंट आ जाता है तो हम उसको दवा से ट्रीट करने का कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारी दवाएं आती हैं तो मैं उनको अभी बता रहा हूँ। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में पहले आप एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक बहुत लाइट देते हैं। इसमें सिर्फ पैरासीटामॉल आप 650 मिलीग्राम की देंगे। दोनों आती है या बहुत सारी दवाएं हर कंपनी बनाती है इस दवा को, और उसमें 500 मिलीग्राम की जगह में 650 मिलीग्राम की TDS डोज में देंगे। और बाकी ये सेफ ड्रग है, पैरासीटामॉल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक है।
लेकिन 650 मिलीग्राम पे देंगे ये सफिशिएंट है और आपको दूसरी दवा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इटोरिकॉक्सिब भी देते हैं लेकिन उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है, ये सेफ ड्रग है। तो इसमें एनाल्जेसिक देंगे और इसमें फिर डेफ्लाजाकॉर्ड इसमें 6 मिलीग्राम में आप ओडी डोज में देंगे, इससे थोड़ा इन्फ्लेमेशन जल्दी कम हो जाता है। और इसके बाद अलावा जो है कुछ फूड प्रोडक्ट आते हैं और ये डी जॉइंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। उनके मैं नाम बता रहा हूँ, ग्लूकोसामिन डायसेरिन, इसका एक कॉम्बिनेशन आता है। तो डायनेक प्लस एक टैबलेट आती है, वो मार्क कंपनी की है, मैं उसको अक्सर यूज करता हूँ, बहुत इफेक्टिव है, ग्लूकोसामिन और डायसेरिन। और इसके बाद जो है एक मैक्वेस्टिन ये है सब्सटेंस है, ये भी इसमें दिया जाता है। ये उसको इन्फ्लेमेशन कम करता है, पेन रिलीवर है और कोलेजन पेप्टाइड इसमें देते हैं। तो ये मैक्लोइड कंपनी में मैक्वेस्टिन टोटल करके एक पाउडर आता है, 100 रुपीज़ का होगा, डेली आपको लेना पड़ेगा। उसमें सभी दवाएं जो ग्लूकोसामिन डायसेरिन और मैक्वेस्टिन कोलेजन पेप्टाइड सब उसमें मिले रहते हैं। आपको एक ही दिन में एक पाउच आपको लेना होगा, गिलास में डाल के इसमें पीना होता है। तो 100 रुपीज़ का है, थोड़ा सा महंगा है, हर पेशेंट नहीं भी कर पाता, लेकिन अगर आप इसको नहीं लेंगे तो आपको जोड़ आपका ख़राब होता चला जाएगा। आप लिफ्टिंग करते रहेंगे, लगड़ा के चलते रहेंगे, चल नहीं पाएंगे और आपको घुटना बदलना पड़ सकता है, उसमें वो महंगा खर्चा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसे ले सकते हैं। मैं जो देता हूँ वो मैक्लोइड कंपनी की कोलेजन पेप्टाइड और उसमें ये सब पड़े होते हैं। इसमें टेंडोफार्म नाम से आता है और एक डायसेरिन प्लस डेफ्कॉर्ड में देता हूँ मैक्लोइड की और डोलो पैरासिटामोल। ये चाहे 4 में दवाएं देता हूँ। इसी से मरीज़ 90% पेशेंट इसी से ठीक होने लगता है और उसको वाकई हम लिमिट करते हैं। एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज बता देते हैं कि आपको कैसे जो है एक्सरसाइज इसमें करती है। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक इसमें नहीं करना है आपको, क्योंकि इससे आपका जितना भी आप वजन डालेंगे जोड़ में उतना बढ़ेगा। आप एक्सरसाइज जो है स्टैटिक एक्सरसाइजेज कराते हैं फिजियोथेरेपी से। तो ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के विषय में मैं आपको बताऊं, ये मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होंगे और स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, फिंगर जॉइंट के, पैर के और हाथ के। तो अगर ये स्मॉल जॉइंट्स और लार्जर जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के विषय में हम सोच सकते हैं। तो इसके लिए हम ये क्लिनिकली नहीं डायग्नोज होता है, इसलिए हमको इसको टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो टेस्ट में इसमें हम ESR कराते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर कहलाता है, RF फैक्टर कहलाता है, ये पॉजिटिव होता है। और ESR बढ़ा हुआ होता है, ASO टाइटर बढ़ा होता है, CRP बढ़ा होता है। और इसमें anti-CCP कराते हैं और HLA-B27, वो anti-CCP और HLA-B27 ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं। थोड़े महंगे होते हैं लेकिन आप अच्छी लैब से कराएं। अगर ये पॉजिटिव है तो 100% आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और इसके ट्रीटमेंट में मैंने बताया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासालाजिन और मेथोट्रेक्सेट से शुरू करते हैं। ये 1.5 महीना 2 महीने में पहले दिया जाता है, 1 महीना 1.5 महीना। अगर इतने में ठीक हो जाता है ठीक है, नहीं तो आप इसको 3 महीने से 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट हैं लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करना होगा, डॉक्टर के आपके टच में रहेंगे तो उसी हिसाब से आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो दवा घटाई बढ़ाई जा सकती है या दवा बदली जा सकती है। और भी दवाएं इसकी आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो ये मेन दवाएं हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, इन्हीं दवाओं से ही आपको ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आपकी उंगलियां टेढ़ी हो जाएगी, जॉइंट में आपका पूरा डैमेज हो जाएगा। चौथा होता है गाउटी आर्थराइटिस। ये किसी भी जोड़ में हो सकता है। मेनली ये होता है ग्रेट टो, पैर का जो पहला अंगूठा होता है उसके बेस में वो स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी हॉटनेस हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, आपको चलने में तकलीफ होगी। और ये एक्यूट होता है, क्रॉनिक नहीं होता है, एक्यूट होता है, एक्यूट स्टेज होती है। तो ये बहुत आसानी से इसको डायग्नोसिस इसके हम आसानी से बना लेते हैं। और इसमें जो है दवा जो मेनली दी जाती है एंडोमेथासिन और एलोपेरिडोल, कॉल्चिसिन। तो ये एंटी गाउटी आर्थराइटिस की ये दवाएं हैं, इसे आप देंगे। गाउट डिल करके आती है,
ये फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है गॉडडिल। आप गॉडडिल से भी आराम आपको आ जाएगा। तो ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है और आसानी से ये ठीक हो जाती है। तो आपको बाकी जो है गोडोकॉल और सिप्लेटिक मैंने बता ही दिया है, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। और जो 3 और आर्थराइटिस है वो रेयर है, उनके विषय में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको यही बताऊंगा कि गठिया सिर्फ गठिया नहीं होती है, गठिया बहुत तरीके की होती है और सबके इलाज भी अलग अलग होते हैं। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। आपको अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो मैं बताऊंगा आप ट्रेडमिल से कर सकते हैं। और एक पैडलर आता है, उसमें आपको मिनी साइकिल होती है, आप चेयर में बैठ के उसको कर सकते हैं। आपका जॉइंट मूवमेंट उसमें होता रहेगा, आपको मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक नहीं करना है। तो ये कुछ और इसके अलावा जो साथ में मैंने जो सपोर्टिव थेरेपी मैंने दी है, एनाल्जेसिक में मैंने सिर्फ पैरासीटामॉल बताया है 625 मिलीग्राम की, आप उसमें लेंगे। उसके अलावा जो सपोर्टिव मैंने जो दवाएं बताई है उसमें आपको ग्लूकोसामिन, डायसेरिन और कोलाजिन पेप्टाइड और मैक्वेस्टिन, ये दवाएं आप साथ में लेंगे। और डेफ्लाजकाउड आप थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं, इससे आपको आराम आ जाएगा। और कुछ एनाल्जेसिक आती है आपके पास ऑलरेडी, आप जानते हैं, ऑक्सैल्जिन है, बहुत सारी इस तरीके की दवा लगाने वाली आती है, आप उनको लगा सकते हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। कोई और समस्या हो तो आप मुझे बताइए।